Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. बूंदों से बातें आज की बातों के तार जुड़े हैं नजर न लगे से। पता है आज निशी आंटी क्या कह रही थी माँ? कह रही थी कि जब तुम्हारी मम्मी शादी करके इस घर में आई थी ना, तो पूरी कॉलोनी की आंटियां बस एक ही बात करती थी, अनुराधा की बहू को देखा है, कितनी सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे किसी महल की राजकुमारी को ब्याह कर लाए हैं। भाग खुल गए महेश के, जो ऐसी सुंदर बीवी मिली है। कुछ भी कहो माँ, सुंदर तो आप हो और मैं भी आप पर गई हूँ, सुपर सेक्सी। वैसे आज पता है क्या हुआ? बॉस की कार का टायर पंचर हो गया। हर बार कैब बुक कर रहे थे मगर कोई आ ही नहीं रहा था। मैंने भी ह्यूमैनिटी के नाते पूछ लिया, अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करें तो मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ। हाथ जोड़कर कहने लगे, मैडम क्या आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देंगी? सिद्धि जैसे ही घर में घुसती सबसे पहले अपनी माँ के रूम में जाती और उन्हें अपने हर पल की अपडेट देती। ऐसा लगता जैसे सिद्धि मोमेंट्स को याद रखने की कोशिश कर रही थी ताकि हूबहू वो सारी बातें अपनी माँ को बता सके। माँ भी सब सुनती मगर जवाब कभी नहीं देती, बस बिस्तर पर लेटी सुनती रहती। पिछले 2 साल से सिद्धि की माँ पैरालाइज थी। पहले तो कुछ टाइम हॉस्पिटल में एडमिटेड रखा, फिर घर ले आए। डॉक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट की वजह से पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है मगर ब्रेन काम कर रहा है। जितना हो सके इनके साथ कैजुअल टॉक्स करें, जोक्स, फनी इंसिडेंट्स, कुछ मजेदार मेमोरीज, ये सब शेयर करें बिकॉज शी कैन लिसन टू एवरीथिंग बट शी कैन नॉट रिएक्ट। मे बी इन बातों से इनके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हों और इनके अंदर खुद से सही होने की विल पावर जाग जाए। किसी भी पेशेंट के इलाज के लिए सिर्फ दवा या दुआ काम नहीं करती, बल्कि सच पूछा जाए तो केयरिंग बहुत मैटर करती है, स्पेशली उस इंसान की जो अपनी मर्जी से खुद की एक उंगली तक नहीं हिला सकता हो। दरअसल 1 साल पहले नैनीताल घूमने के दौरान खराब मौसम से हुई लैंडस्लाइडिंग में सिद्धि की मम्मी पर एक बड़ी सी चट्टान का एक टुकड़ा आकर गिरा और सीधे सर पर चोट आई और जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई। हमेशा चहकने वाली सुदीप्ता जी एक दिन इतनी चुप हो जाएंगी किसी ने सोचा भी नहीं था। मगर सिद्धि वो भी तो इन्हीं की बेटी थी ना, और एक नंबर की चैटर बॉक्स। घर में आने से लेकर ऑफिस जाने तक चटर पटर हर समय उसका यही लगा रहता था। कोई कुछ पूछे चाहे ना पूछे, ये तो अपनी बात कहकर ही दम लेती थी। ये देखो माँ, पापा ने लड़के पसंद किए हैं मेरे लिए। ये सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिखने में तो ठीक लगता है। हाँ कर दूं क्या? या थोड़े और ऑप्शंस देख लूं? मगर और ऑप्शंस देखने के चक्कर में ये हाथ से निकल गया तो? आप कुछ बोलो ना माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? और वैसे भी अगर मैं चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ ना माँ, प्लीज। सुदीप्ता जी अक्सर सिद्धि से कहती थी, उफ, वो इतना बकबक करती है ये लड़की, चुप हो जा वरना तेरी शादी करके घर से दफा कर दूंगी। पापा को लड़का पसंद था और सिद्धि को भी, मगर सिद्धि माँ को इस हाल में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। पापा ने सिद्धि को काफी समझाया। जिद मत कर बेटा, तुम्हारे सामने अभी पूरी लाइफ पड़ी है। हम दोनों का क्या है, जैसे तैसे जी लेंगे। इसी बहाने इस घर में मेरी भी आवाज सुनाई देगी। पापा की ये बातें सुनकर सिद्धि की आंखों में आंसू आ गए। सिद्धि ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, मम्मी, मेरे जाने के बाद पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और आप भी कितना लोनली फील करोगे। प्लीज उठ जाओ ना मम्मा। 2 साल में पहली बार आज सुदीप्ता जी की आंखों से आंसू निकले थे। घर की किसी भी खुशी या गम में सबसे पहले रोने वाली माँ ही होती है, मगर चाह कर भी वो हिल नहीं पा रही थी। सिद्धि ने पापा की बात मानी और शादी के लिए हाँ कह दी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। डांस, शॉपिंग, मेहमानों की आवाजाही और शोर शराबे के साथ वो दिन भी आ गया जब सिद्धि घर से विदा होने वाली थी। आज सिद्धि की शादी थी
और उस लाल जोड़े में वो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे 30 साल पहले सुदीप्ता जी लग रही थी। वही कशिश और खूबसूरती। सच सवर कर जैसे ही सिद्धि माँ के सामने पहुंची, सुदीप्ता जी उसे देखती रह गई। लग रही हूँ ना बिल्कुल आपके जैसी। आज मेरी शादी है माँ, और आज मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझे विदा नहीं करोगी? ये बात सुनते ही सुदीप्ता जी की आंखों से आंसू निकल आए और इतने साल में आज पहली बार उनकी पलकें झपकी। धीरे धीरे उंगलियां हिली और सुदीप्ता जी के चेहरे पर एक मुस्कान आई। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुदीप्ता जी ने कुछ कहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और कहा, सिद्धि, बहुत प्यारी लग रही है, नजर ना लगे तुझे किसी की। ये थी बूंदों से बातें। रिटन बाय अश्विनी, मिक्स्ड बाय अंकित, वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय गुरप्रीत और आवाज मेरी यानी पूजा की है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT Smartcast और Fever FM ऑफिशियल। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं। बूंदों से